नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मई बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। इस दौरान प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर चल रहा है। इसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में आंधी के साथ बारिश का दौर पिछले 2-3 दिनों से जारी है। आज सर्वाधिक बारिश चूरू में 31 mm दर्ज की गई है। इसके साथ ही इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 3-4 दिनों तक राज्य के कुछ भागों में बना रहने की संभावना है। आज एक बार फिर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिलों व जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के जिलों में आंधी बारिश का सिस्टम जारी रहेगा। जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर और आसपास के जिलों में तेज अंधड़ व मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना अगले 2-3 दिन बनी रहेगी। राजस्थान आवासन मंडल को कोरोना काल में मई माह में बड़ी उपलब्धि मिली। जयपुर में वर्षों से खाली पड़ी प्रतापनगर योजना में राणा संघा मार्केट के 10 शोरूम भूखंड को बेचकर 6,73,00,000 रुपए कमाए। मंडल ने ई ऑक्शन के माध्यम से ये संपत्तियां बेची है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मंडल की ओर से जयपुर की प्रतापनगर योजना में द्वारकापुरी अपार्टमेंट्स के सामने वर्षों से अनुपयोगी पड़ी जमीन पर राणा संघा मार्केट विकसित किया गया। यहाँ 12 शोरूम भूखंड वर्षों से खाली पड़े थे। मई महीने में पहली बार यहाँ शोरूम भूखंडों का ई ऑक्शन किया गया। इसमें से 10 शोरूम भूखंडों को 6,73,54,488 रुपए में बेचा गया है। राजस्थान के झुंझुनू शहर में मंडावा मोड़ पर आने जाने वाले लोगों को पकड़ कर कोरोना सैंपल लिए गए। करीब 2 घंटे तक मोबाइल वैन मंडावा मोड़ पर खड़े रहे। इस दौरान 103 सैंपल लिए गए, जिनमें से 4 कोरोना पॉजिटिव निकले। बीडी के अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर वीडी बाजिया ने बताया कि जिला कलेक्टर यूडी खान के निर्देशानुसार टीम ने मोबाइल रैपिड एंटीजन टेस्ट वैन के द्वारा सैंपल लेने का काम शुरू किया। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर में इस बार लाखों की संख्या में लोग बीमार हुए। इनमें से हजारों लोगों की जान इस बीमारी से चली गई। हजारों लोग ऐसे भी हैं जो इस बीमारी से लड़कर ठीक तो हो गए, लेकिन अब अवसाद, चिंता, नींद न आना, थकान महसूस करना, मनोबल खो देना जैसा अन्य मानसिक तनाव संबंधित शिकायतों से जूझ रहे हैं। ऐसे मरीजों की काउंसलिंग करने के लिए सरकार ने जिले के हर कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में मनोचिकित्सक डॉक्टरों का एक पैनल तैयार कर उनकी सेवाएं शुरू करने का निर्णय किया है। रेलवे ने दिल्ली सराय रोहिल्ला से जयपुर के बीच संचालित होने वाली त्योहार स्पेशल ट्रेन का बदला है। बदलाव बुधवार से प्रभावी रहेगा। अब ये ट्रेन शाम 7:50 के बजाय 8 बजे आएगी, यानी ये ट्रेन अब जयपुर 10 मिनट की देरी से पहुंचेगी। लेकिन ये ट्रेन 43 मिनट की भी देरी से जयपुर पहुंचेगी तो भी ये ट्रेन अपने शेड्यूल के हिसाब से बिल्कुल राइट टाइम पहुंचेगी। राजधानी जयपुर के चौमुख कस्बे में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कल भी नगर पालिका में बीजेपी और निर्दलीय पार्षद धरने पर बैठ गए थे। करीब 2 घंटे तक बीजेपी पार्षदों ने धरना दिया, तो वहीं एसडीएम उपेंद्र शर्मा ने आश्वासन देकर कल मामला शांत करवा दिया था। पानी की समस्या का निस्तारण करवाने के लिए आज एसडीएम ने बैठक बुलाई। बैठक में पालिका के अधिकारी और जलदाय विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं विधायक रामलाल शर्मा भी बैठक में पहुंचे, लेकिन सूचना होने के बाद भी पालिका के चेयरमैन विष्णु सैनी बैठक में नहीं पहुंचे। भरतपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय जन अनुशासन समिति की बैठक हुई थी। बैठक में हर दिन दिशा के अनुसार बाजार में दुकानों को खोलना तय किया गया। हालांकि बैठक के बाद जिला व्यापार महासंघ ने इस निर्णय का विरोध कर दिया। उनका कहना था कि ऐसा करने से बाजार में विवाद की स्थिति बन जाएगी। बाजार एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए जन अनुशासन समिति का गठन कर दिया गया है। सीकर के पलसाना में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजकुमार जोशी ने मंगलवार को भी ऑक्सीजन प्लांट का कांग्रेसीकरण करने का आरोप लगाया। वहीं मामले में सियासत को दांतारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह ने ओछी मानसिकता बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को समझना चाहिए कि पलसाना भी सीकर जिले में आता है। राजस्थान में कोरोना के आंकड़े हर दिन कम होते जा रहे हैं। सख्ती जारी है और 8 जून तक के लिए लॉकडाउन रखा गया है। इस बीच चिकित्सकों का कहना है कि संक्रमण बेशक कम हो रहा हो, लेकिन अब सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जरा सी चूक संक्रमण को फिर तेजी से बढ़ा सकती है। लेकिन इन सभी नियम, कायदे और कानूनों के बाद भी कुछ लोग हैं जो संक्रमण की चेन तोड़ना नहीं चाहते। जयपुर शहर में कई जगहों पर भीड़ के जरिए संक्रमण फैलने का खतरा बन रहा है। कहीं मिठाई की दुकान गुपचुप खुल रही है तो कहीं पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भारी भीड़ है।
दूसरी लहर में मौतों का तांडव होने के बाद भी लोग हैं कि लापरवाही करना नहीं छोड़ रहे हैं। राजधानी जयपुर जहां नियमों की पालना कराने के लिए किसी भी अन्य शहर से कई गुना ज्यादा पुलिस है, लेकिन उसके बाद भी लोग हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़े जा रहे हैं। मास्क जैसे बेहद जरूरी लेकिन बेहद मामूली सुरक्षा को भी दरकिनार किया जा रहा है। जयपुर शहर में अब तक मास्क नहीं लगाने पर ही 52,664 लोगों के चालान किए जा चुके हैं और इनसे जुर्माना स्वरूप 1,66,75,000 रुपए की राशि वसूली जा चुकी है, जबकि सरकार ने जुर्माना राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी है। बांसवाड़ा में पुलिस जवानों के बाद अब उनके परिवार को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स फैमिली मानते हुए बुधवार को यहां वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। चिकित्सा विभाग की ओर से पुलिस लाइन में कैंप लगाकर ऐसे परिवारों का टीकाकरण हुआ, लेकिन तब भी एक समस्या ने चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधियों को उलझा दिया। ऑनलाइन सिस्टम यहां पर फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स का एम्प्लॉयड कोड मांगने लगा। ऐसे में परिजनों के लिए कौन सा कोड लागू होगा, इसे लेकर विभागीय कार्मिकों ने अनभिज्ञता जताई, लेकिन अगले ही पल विभाग के उच्च अधिकारियों ने मार्गदर्शन देकर व्यवस्था बहाल कराई। इस बीच मौके पर लोगों की लंबी कतार होती चली गई, लेकिन जानकारी सामने आने के बाद टीके लगने के कार्य ने रफ्तार पकड़ी। एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर व जोधपुर संभाग में गर्मी से राहत मिली है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में जयपुर को भी इस विक्षोभ से सामान्य बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ ने इस बार मई की गर्मी को ठंडा कर दिया, तो अब जून के आगाज के साथ ही पारा बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है। उम्मीद है अगले कुछ दिन तक सूरज की तपन पर पश्चिमी विक्षोभ का साया रहेगा। जोधपुर में गत 2 माह के दौरान आई कोरोना की सुनामी में 1100 से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे। बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने व लॉकडाउन के कारण अस्थि विसर्जन भी नहीं हो पाए। ऐसे में शमशान में बड़ी संख्या में अस्थियां एकत्र हो गई। हिंदू सेवा मंडल ने इन अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए बुधवार को एक अस्थि बैंक शुरू किया है। बांसवाड़ा के बैंकों में खाते में जमा पेंशन निकालने के लिए शहर के बाहर शुक्रवार को पेंशनर्स की भीड़ जमा हो गई। सुबह से बैंकों के बाहर डटे पेंशनर्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरी ओर बाहर खड़ी भीड़ को देखकर काउंटर पर बैठे बैंक कर्मी की सांसें फूलती रही। ड्यूटी के बीच बैंक स्टाफ को भीड़ के कारण संक्रमण का डर सताता रहा। चित्तौड़गढ़ जेल में शिफ्ट करने की मांग को लेकर 2 दिन से हड़ताल पर चल रहे 17 बंदियों की मंगलवार रात को तबीयत बिगड़ गई। इससे जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। बाद में टोंक जेल प्रशासन ने इन बंदियों को जनाना अस्पताल में कोरोना के चलते अस्थायी तौर पर बना रखे मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया, लेकिन इस तरह संगीन धाराओं के अपराधियों को पुलिस और प्रशासन को सूचना दिए बिना अस्पताल में भर्ती कराना बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।